गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शंभुदयाल मिश्रा और आज के इस वीडियो में कला भाग खा, जिसमें आपको स्मृति चित्रण करना होता है और पेंसिल से कोई सादे चित्र बनाने होते हैं 2 खंड में, तो उसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा फास्ट चलते हैं जिससे अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर किया जा सके। तो इसी क्रम में हम आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो जब आपके दिमाग में सिर्फ याद रहता है और उस चित्र को आप बनाते हो तो उसी चित्र को हम स्मृति चित्रण कहते हैं कि आपको ये याद है। ठीक है, आपके दिमाग में ये बसा हुआ था। विकल्प खा सही है इसमें। लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर किसमें चित्रित करना चाहिए? लंबाई में, चौड़ाई में, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे कि लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर लंबाई में चित्रित करना चाहिए, अतः विकल्प का सही है। स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? तो जैसा कि आपको क्लास में भी पढ़ाया गया है और पेपर में भी स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि इसमें से किसी एक का चित्र बनाइए जो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। विकल्प बताने की जरूरत नहीं है, दूसरे विकल्प में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। स्मृति चित्रण की अगर बात की जाए तो चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? केवल छाया की, केवल प्रकाश की, छाया एवं प्रकाश दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि आकर्षक अगर बनाना चाहते हैं तो आपको छाया एवं प्रकाश दोनों दिखाना पड़ेगा। छाया और प्रकाश दोनों अगर आप दिखाते हैं तो आपका चित्र आकर्षक हो जाएगा, तब विकल्प ग सही है। प्रश्न संख्या 5, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? तो आपको इससे पहले के वीडियो में भी बताया गया है कि जब हम पेंसिल खरीदने जाते हैं तो पेंसिल पर ये लिखा रहता है 2B, HB, 2HB या 3HB। आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपकी पेंसिल जो है सबसे उपयुक्त पड़ती है 2B। 2B लिखी पेंसिल से ही प्रकाश और छाया की अभिव्यक्ति करना चाहिए। जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती हैं, वो छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई पड़ती हैं। ये किसके कारण होता है? नेत्रज्या, मारीचिका, नेत्र रोग या ये सभी? तो ध्यान दीजिए कि इसका सही विकल्प है नेत्रज्या, अतः विकल्प का सही है। नेत्रज्या के कारण ही वस्तुएं छोटी, धुंधली, दूर जाने पर दिखाई देती हैं। नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? अर्धवृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अंडाकार। तो इसमें हम नेत्रज्या के कारण वृत्त को दीर्घवृत्त बनाते हैं, दीर्घवृत्त। पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ध्यान रहे कि 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए। आगे, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? छड़ी की तरह, छाते की तरह, लकड़ी की तरह या पेन की तरह? तो रेखाएं खींचते समय पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है, ये विकल्प घ सही है। सेट देते समय पेंसिल को रखते हैं, कैसे रखते हैं? सेट देते समय पेंसिल को क्षैतिज रखते हैं, लंबवत रखते हैं, का और खा दोनों, यानी क्षैतिज और लंबवत दोनों कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, पेंसिल को जब सेट किया जाता है कोई चित्र तो पेंसिल को थोड़ा क्षैतिज रखते हैं, हम लंबवत नहीं रखते हैं, क्षैतिज रखते हैं। प्रश्न संख्या 11, रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो रेखाओं को हमेशा बाएं से दाएं खींचना चाहिए, अतः विकल्प आपका का सही है। प्रश्न संख्या 12, बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? वृत्त, अर्धवृत्त, दीर्घवृत्त या वर्ग?
तो सबसे पहले बर्तनों के मुंह अथवा तली को बनाने के लिए हम दीर्घवृत्त, मतलब बीच में पतला और लंबाई उसकी थोड़ा ज्यादा, दीर्घवृत्त। दीर्घ चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं, बड़ा तथा स्पष्ट, छोटा तथा अस्पष्ट, छोटा तथा स्पष्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो छोटा तथा अस्पष्ट, अतः विकल्प खा सही है। हम जब दूर किसी चीज को चित्रित करते हैं तो उसको छोटा बनाते हैं और स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के लिए ले लो, तो जब कोई चिड़िया वगैरह आप उड़ाते दिखाते हो तो आप बस सीधे से एक चिड़िया बना देते हो, ऐसे किसी प्रकार से बस चिड़िया हो जाती है। चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वो सर्वाधिक आकर्षक लगे। सर्वाधिक आकर्षक लगे क्या कहलाता है? चित्र संयोजन, चित्र मापन, चित्र परिप्रेक्ष्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहा जाता है चित्र संयोजन, अतः विकल्प का सही है। यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की किसकी दिशा में बनाना चाहिए? गहराई की दिशा में, चौड़ाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में, या ऊंचाई की दिशा में? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है विकल्प घ, ऊंचाई की दिशा में। यदि आप मॉडल या वस्तु की ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की ऊंचाई की दिशा में बनाना चाहिए। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? बचपन से आप पढ़ते आए हो कि घन हो या घनाभ, क्यूब या क्यूबाइड, उसमें 6 फेस होते हैं, मतलब 6 फलक, अतः विकल्प गा सही है। विकल्प की जरूरत नहीं है। आपको घन और घनाभ में कितने तल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 6 हैं। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण कौन है? तो घन आप जानते हो कि लूडो की गीट घन होती है, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो तो उसे घनाकार कहा जाता है, क्यूब। संदूक, ये तो क्यूबाइड हो जाएगा। घनाभ, पुस्तक, ये भी घनाभ हो जाएगा। कनस्तर, ये और ये सभी तो घनाकार है चूंकि, तो इसमें घन और घनाभ में अंतर नहीं दिया गया है, 6 फेस से लिया गया है, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन जो है घनाभ के हैं तो उसको भी घनाकारी कहा गया, इसलिए ये सभी विकल्प सही है। चूंकि इसमें से बराबर लंबाई चौड़ाई वाले कुछ है नहीं, तो ये इसी संदर्भ में लिए गए हैं, तो विकल्प घ सही है। गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए उसके विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का क्या ज्ञात कर लेना चाहिए? अनुपात, परिमाप, क्षेत्रफल, या इनमें से कोई नहीं। तो उनका अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए कि कितनी ऊंचाई पर क्या चौड़ाई होगी। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक क्या खींचते हैं? वर्ग खींचते हैं, वृत्त खींचते हैं, आयत खींचते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो उसके लिए एक वृत्त खींचते हैं। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक वृत्त खींचते हैं, तब विकल्प खा सही है। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? पूर्णता का, मौलिकता का, सुंदरता का, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रहे कि चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करते समय उसमें सुंदरता का समावेश होता है, अतः विकल्प गा सही है। 21 नंबर का प्रश्न, चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली, मोटी, मध्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रहे प्रकाश को दर्शाना है तो आप पतली रेखा से दर्शाएंगे, तब विकल्प का सही है, क्योंकि चित्र आप गाढ़ा बनाते हो और उसकी शैडो पतली। चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली, मोटी, मध्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो छाया दिखाने के लिए मोटी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से सेट डाला गया हो तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा में सेट डाला जाएगा? तो ध्यान दीजिए कि अगर खड़े भाग में बाईं ओर सेट डाला गया है तो उसकी ऊपरी पड़े भाग में जो है दाईं ओर से सेट डाला जाएगा, तब विकल्प गा सही है। और प्रश्न संख्या 24 जो है, चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? 2B, HB, 2HB और 3HB। तो आपको मालूम है कि सेट करने के लिए चूंकि अभी अभी बताया गया है कि मोटी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए आपको HB पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको HB पेंसिल का प्रयोग करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए ये जो है 24 प्रश्न पढ़ाए गए हैं, इसको आप एक बार या इससे अधिक बार दोहरा सकते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है
और तब तक के लिए आपकी परीक्षा का भार भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को आप देखिए और इन प्रश्नों को याद रखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्त इससे लाभान्वित हो सके और उनकी परीक्षा अच्छी हो सके। आप लोगों को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए प्लीज। थैंक यू।